नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। बहुत बड़ी बड़ी जो साइट्स हैं, इंटरनेशनल साइट्स हैं, उनके ऊपर 1.8 मिलियन का चार्ज लगाया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स का वायलेशन किया था। क्या वो रूल्स थे जिनके चलते इनके ऊपर ये चार्ज लगाए गए हैं? लेकिन बात यह है कि हम जिस चीज के बारे में रोजाना डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि उस बात का असर ना हो और नहीं ही होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एक फेवर के अंदर एक कदम जो है वो उठाया गया है। लेकिन ये बात तो सही है कि ये जो एडिक्शन है या पोर्नोग्राफी है, इससे केवल हमारा देश ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे लोग जो है इससे जूझ रहे हैं। हाल ही के अंदर एक वाकया हुआ है, 2015 का एक केस था जिसके अंदर एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1.8 मिलियन डॉलर का चार्ज लगाया गया है एडल्ट वेबसाइट के ऊपर। जानेंगे पूरा मामला कि आखिरकार है क्या मामला और कौन से वो रूल्स थे जिनका वायलेशन हाल ही के अंदर हुआ है। चलिए, तो ये न्यूज आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनेशनल एडल्ट वेबसाइट जो है, खासतौर पर बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट, उनके ऊपर जो है वो चार्ज लगाए गए हैं। उन्होंने प्राइवेसी रूल्स जो है उनको तोड़ा है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। लास्ट के 25 डेज जो है, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई कारवा शुरू होता है, अगर आप मूक दर्शक बने हुए दूर से देख रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जिंदगी जो है वो रुक जाती है। हमने 5 जनवरी से इस कोर्स को शुरू किया था, मार्च आ चुका है, लेकिन इस कोर्स की तैयारी हमने दिसंबर से ही शुरू कर दी थी। तो दिसंबर 2023 से लेकर अब मार्च जो है 2024 आ चुका है, लगभग 4 महीने हमको बीत चुके हैं। आप देखिए कि जिस व्यक्ति को बेनिफिट उठाना है वो बेनिफिट जरूर उठाएगा, और जो केवल ये सोचता है कि नहीं यार, ये इतना मुझसे मेरा एडिक्शन थोड़ी ये कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, वो जो सुपर ईगो है वो कभी भी आपको नहीं जीतने देगा। वो आपको कभी सफल होता देखना ही नहीं चाहता है। और जो व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर चेंज चाहते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपका विल पावर, क्लियर थिंकिंग, कंसंट्रेशन, फोकस बहुत इंक्रीज हो जाएगा। मतलब रूट कॉज जो है उसके ऊपर वर्क किया जाएगा और आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको बहुत अच्छे से जो है वो मैनेज किया जाएगा, है ना। आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा चैलेंज, जिससे डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा। और लास्ट के 25 डेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सुनिए, सबसे पहले हाल ही में हुआ क्या है। बेसिकली ये घटना 2015 की है। 2015 के अंदर एक महिला ने, एक वुमेन ने अपने जो प्रेमी था उसको छोड़ दिया था और उसने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शादी कर ली थी। वो जो पहले वाला था उसको ये बात पसंद नहीं आई और उसने क्या किया, कुछ प्राइवेट फोटोज को एडल्ट वेबसाइट को बेच दिया। अब एडल्ट वेबसाइट ने क्या किया, उन फोटोज को अपलोड कर दिया खुद की वेबसाइट के ऊपर। बाद में फिर जो वुमेन के, महिला के रिश्तेदार थे, उन तक वो फोटोज जो है पहुंच गई, क्योंकि रिश्तेदार भी जो है वो कहीं ना कहीं उस साइट को देखते होंगे। वो फोटोज जो है जब उनके सामने आई तो वो बहुत सरप्राइज हुए और ये इंफॉर्मेशन उस महिला तक पहुंची कि आपकी फोटोज जो है वहां पर अपलोड है। इस बात को सुनकर वो महिला जो थी वो बहुत ज्यादा, कहते हैं कि सदमे में चली गई, डिप्रेशन के अंदर चली गई, स्ट्रेस काफी हुआ और इस चीज की फिर एफआईआर जो है वहां पर दर्ज करवाई गई, मतलब शिकायत करवाई वहां पर। और उसको पता लग गया था कि ये फोटोज कहां की हैं। बेसिकली फिर ये एफआईआर दर्ज हुई और उसके आधार पर जो एडल्ट वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर 1.8 मिलियन का चार्ज लगाया गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये जितनी भी वेबसाइट्स काम करती है, इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि डेवलप्ड नेशंस के। हमारे देश के अंदर बेसिकली इनको एंट्री थी ही नहीं, हमारे कल्चर का ये हिस्सा रही ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं वो केवल अपना पैसा बनाने के लिए इन एडल्ट वेबसाइट्स को अपने देश के अंदर एंट्री देते हैं। वो चाहें तो इसको रोक सकते हैं, लेकिन उनको तो केवल कमाई करनी है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि कोविड-19 के टाइम पीरियड में सबसे पहली जो दुकान खुली थी वो शराब की दुकान थी। आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रेवेन्यू के बेसिस पर सरकार ने सबसे पहले इनको ही खोला था। तो आप देखिए कि आखिरकार रेवेन्यू जो है वो कितना जरूरी होता है किसी देश के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे यूथ को एक नेगेटिव अप्रोच की तरफ लेकर जा रहा है। तो जितनी भी एडल्ट वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर जितनी भी इमेजेस या वीडियोस अपलोड होते हैं, इसके लिए एक गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति की इमेज और वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है और उसकी रजामंदी से ही वो वीडियोस वहां पे अपलोड होते हैं। लेकिन किसी महिला का
महिला का कोई वीडियो हो या इमेज हो जो कि उसकी प्राइवेसी का हिस्सा है और उससे बिना पूछे किसी थर्ड पर्सन ने उसको अपलोड करवा दिया, उस कंपनी को बेच दिया। ये बात सरकार को पता लगी, मतलब उस महिला ने जब एफआईआर दर्ज करवाई, क्रॉस वेरीफाई हुआ और उसके बाद में वो जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर 1.8 मिलियन का चार्ज जो है वो लगाया गया है। तो ऐसी घटनाएं जो है हमको आए दिन देखने को मिलती हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग केवल महिलाओं को ही दोषी मानते हैं कि यार उनकी ही गलती है। देखिए बेसिकली डिमांड और सप्लाई का खेल है। आज हम लोग जिस दौर के अंदर जी रहे हैं वहां पर खास तौर पर इंडिया के अंदर ये डार्क फेज है। आप लोग माने या ना माने, भारत को पीछे करने का ये एक हथियार जो है इस्तेमाल किया है डेवलप्ड नेशन ने, खासतौर पर यूएसए, खासतौर पर कनाडा और खासतौर पर वो सिटी कैलिफोर्निया जहां से सबसे ज्यादा 90% कंटेंट जो है वो रिलीज होता है। कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब वो चाहते हैं कि उनका कंटेंट कहां पर जाकर बिके, जहां पर बहुत बड़ा मार्केट है, जहां पर ह्यूज पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया है, जैसे चाइना है। लेकिन चाइना को वो एनकोच नहीं कर पा रहे क्योंकि चाइना का खुद का गूगल सिस्टम काम करता है अलग से, वहां का खुद का यूट्यूब चैनल है, इसलिए वहां पर तो उनको एंट्री नहीं मिल पाती है। भारत के अंदर वो एंट्री लेते हैं क्योंकि यहां पर डिमांड है और उन्होंने डिमांड प्रोड्यूस की है और इस जाल के अंदर हम लोग फंस चुके हैं। तो आप इस खेल को समझिए। वाकई में आज जरूरत है कि ऐसी एडल्ट वेबसाइट जो है उनको रोकने की जरूरत है। देखिए कितना कुछ बदल सकता है। हम लोग मेंटल डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, हमारा जो समय टाइम खराब होता है उससे हम लोग बच सकते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल काफी हद तक कम हो सकता है, कितना पैसा जो है वो बच सकता है क्योंकि बहुत सारे यूथ जो है इनके ऊपर पैसा खपा देते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल हमको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है इनके ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई जा रही है। हम लोग वैसे तो हमारा वीडियो पता नहीं आगे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन फिर भी हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ऐसी जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए, ऐसे कंटेंट जो है उसको इंडिया के अंदर आने ही ना दिया जाए और खासतौर पर नेटवर्क ऑपरेटर जो हैं वो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हमारी तो क्या एक छोटी सी पहल है, ये पता नहीं कब आगे पहुंचेगी, लेकिन शुरुआत आप लोगों से ही है। आप इस डिमांड को बिल्कुल गिरा दीजिए, आप इस एडिक्शन से बाहर निकलिए और मैं चाहता हूं कि आप जैसी एडिक्शन से बाहर निकलेंगे, आप जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो आपको जरूर अचीव होगा। 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर कंप्लीट कीजिए। देखिए हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे चैलेंज आते हैं, अगर आपने इस चैलेंज को कंप्लीट किया तो मैं कहता हूं आपकी विल पावर जो है वो 7वें आसमान पर होगी और जिस भी टारगेट को आप लोग हासिल करना चाहते हैं वो टारगेट आपको मिलेगा। क्योंकि ये जितने भी गोल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये बेसिकली बहुत अच्छे प्लान के थ्रू होते हैं और वो प्लान तभी एग्जीक्यूट हो पाते हैं जब हम लोग फुली फोकस रहें, कंसंट्रेट रहें और ऐसी चीजों से बचे रहें। मतलब पोर्नोग्राफी जो है इससे बाहर निकले, क्योंकि रूट कॉज बन चुका है आज हमारे इंडिया के अंदर। हर दूसरा युवा जो है इससे कनेक्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वर्क करने की जरूरत है। एक छोटा सा प्रयास हमारा भी है इसके अंदर, बहुत कम प्राइजेस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 350 रुपीज में चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा। अब लास्ट के 25 डेज जो है ये गोल्डन एरा है, ट्रांसफॉर्मिंग टाइम है, जिसमें पर्सन टू पर्सन हम लोग जिनको प्रॉब्लम्स है उनसे बातचीत चल रही है कि कैसे वो अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट कर सकते हैं और अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको बना सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग जरूर इसका बेनिफिट लीजिए। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।